हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो हम 5 डेक्स यूज़ करेंगे और कार्ड्स निकालेंगे, तो देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। देखते हैं जल्दी से कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर 2 3 एंड ओके। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 एंड यहाँ पर है 4। ओके, बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। बताएं कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स का वेट कर रही है। 1 2 3 एंड 4। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन 2 3 4। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर के। कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। पहला तो हैप्पी फैमिली आया था, ये तो हमने तभी देख लिया था। ओके, सेकंड कार्ड हमारे पास था, सेकंड कार्ड था हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है। ओके, थर्ड कार्ड है हमारे पास एनवी। ओके, लोग जेलस हैं आपसे। इसके अलावा यहाँ पर है एक्शन। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल एंजल एंड एंजल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है रिलैक्सेशन, यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर है विजडम ऑफ द मैगी, एंड यहाँ पर है अगेन बैलेंस। ठीक है। ओके, बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। अगेन फैमिली। ठीक है, यहाँ पर है लॉस। ओके, यहाँ पर है टेम्पटेशन एंड नर्चर। ठीक है, सेल्फ डिसेप्शन। यहाँ पर एनर्जी है बाउंड्रीज। वाओ, यहाँ पर है द वॉइड एंड ब्लॉसमिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर है रेजिलियंस। 3 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए कौन सी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। सबसे पहला मैसेज जो चैनल हुआ है आप लोगों के लिए स्पिरिट्स की तरफ से, डिवाइन जो आपको बताना चाहते हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हम आपको देना चाहते हैं, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। डिनाइल मोड पे नहीं हो। कई बार हम कहते हैं ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए था,
बट यूनिवर्स ने कहा नहीं, ये चाहिए था। योर प्लान गॉड्स प्लान। योर प्लान, आपने जहाँ पर प्लानिंग करी थी कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो फेल हो गया। गॉड्स प्लान, जहाँ पर आप एक ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं जिसका कुछ अता पता नहीं कि कहाँ पर लेकर जा रही है, पर गॉड प्लान बहुत ही बेस्ट प्लान होता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे गॉड आपसे यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस को ट्रस्ट करो, क्योंकि आगे ही अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ठीक है, ये वाला कार्ड से मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, आप मांग रहे थे, आपका कुछ प्लान था, वहां पर आपने, आप कहते हो ना, मैंने भिखारियों की तरह मांगा है। ठीक है, भीख मांगी पर ईश्वर ने नहीं दिया। ठीक है, और आप जब मांग नहीं रहे हो, आपने मांगना छोड़ दिया, आप नाराज हो गए, आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 4 ऑफ कप्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपके हाथ में प्रॉस्पेरिटी लग रही है, अबंडेंस एंड सक्सेस। यहाँ पर कितना खूबसूरत सा मतलब यहाँ पर एक घर टाइप का नज़र आ रहा है एक। ठीक है, बहुत सुंदर सी एनर्जी है इस कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ इसी तरीके का मैनिफेस्ट होने जा रहा है। तो आपके लिए पहली गुड न्यूज़ ये है, क्योंकि आपको नहीं पता, पर परमात्मा एक एक करके आपकी सारी विशेष पूरी कर देंगे। लेकिन आप जैसे चाहते हो, आप जैसे प्लानिंग करते हो, आपका दिमाग छोटा है। यूनिवर्स प्लानिंग कर रहा है, उसका दिमाग बड़ा है। ठीक है, उसको करने दो प्लानिंग। यहाँ पर पहला मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस लिखी हुई है, और आप शायद बहुत ज़्यादा इस जीवन काल में सक्सेस और अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज देखकर लोगों को एनवी की एनर्जी आई है, एनवी की एनर्जी बाहर से कम अंदर से ज़्यादा आ रही है। मतलब कहने का क्या है कि आज अगर आपको लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यार इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं, यार इसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, इसके पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास नहीं है, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, और आप एक जेलसी क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है यूनिवर्स की, जो आपके पास होगा उसको पाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तो आज अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो कल के दिन वो लोग भी ऐसा ही सोचने वाले हैं आपको लेकर। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिली है, या फिर आपके लिए कोई डोर अभी ओपन नहीं हुआ है, तो भविष्य आपका बहुत सुनहरा है। हो सकता है यूनिवर्स ने आपके 4 चांद लगा रखे हो भविष्य के अंदर। व्हाट, यही एनवी वाले जो लोग होते हैं ना, एनवी एनवी एनर्जी या जेलसी की एनर्जी जो क्रिएट करते रहते हैं आपके चारों तरफ, यही वो लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आपके बारे में बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे इनको आपके ऊपर दया आने लगती है लंबे समय तक, जब आपका कुछ नहीं होता कि ओ माय गॉड, आपका कुछ नहीं होगा, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। एंड जब यूनिवर्स इन सब की दुआएं और यही लोग आपके लिए दुआएं भी करने लगते हैं, भगवान थोड़ा तो कुछ कर देना, मजाक में ही सही, लेकिन भगवान उसका थोड़ा तो कुछ कर देना। फिर इन्हीं सभी की दुआएं यूनिवर्स सुनता है और आपको राजा बनाता है। राजा बनाने का मतलब, जब भी मैं बोलती हूँ ना राजा बनाता, इसका मतलब ये है, कि आपने संघर्ष बहुत ज़्यादा किए हैं, और संघर्ष का रिजल्ट, संघर्ष के जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट कर्म के अनुसार आता है, और आपने बहुत कर्म किया है, यहाँ पे ऑलरेडी हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तो रिजल्ट तो बनना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस, और आप क्या कर रहे हो, डिनाइल मोड। मेरा तो दिमाग छोटा, तो मेरा तो मन भी छोटा, तो फिर तो मैं ऐसा ही, मैं तो लोगों को देख देख के सोच रहा हूँ कि इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, उसका वैसा हो गया। तुमको एनवी की एनर्जी कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहो, यूनिवर्स ने जो दिया अच्छा दिया, और परमात्मा ऐसा कुछ नहीं जो मुझे भविष्य में दे नहीं सकते, तो मुझे मेरे साथ तो जो होगा बहुत बढ़िया होगा। इस हफ्ते में ना आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, यहाँ पर आपकी लाइफ में लोग आपको ऐसे देखेंगे कि यार कितना बैलेंस इंसान है, कितनी क्लैरिटी रहती है इसको, कितना दिमाग इसका क्लियर है। जैसे आप लोगों की क्लैरिटी का कारण बनोगे, आप कारण बनोगे लोगों की लाइफ में उनके बैलेंस का। यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी 2 बार आया है, जैसे फैमिली भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती है, या कुछ लोगों की यहाँ पर हैप्पी फैमिली बनेगी, आपका वो नींव रखने जा रहे हैं यूनिवर्स। कुछ लोगों को मैरिज की कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, क्योंकि फैमिली, अगर आपके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, मदर फादर इशू चल रहे हैं, अगर ब्रदर सिस्टर इशू चल रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके वो इश्यूज हील हो जाएंगे, जो भी लोग इश्यूज हील कर रहे हैं, और आपकी हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो खुशहाल परिवार। अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो कुछ लोग अच्छा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं, या फिर मैरिड लाइफ आपकी ठीक हो सकती है। यहाँ पर नर्चरिंग की एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जैसे लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे हैं, जो फादर हैं वो सिस्टर, मतलब फादर हैं जो वो डॉटर का ध्यान रख रहे हैं, ब्रदर सिस्टर का ध्यान रख रहे हैं, मदर जो है वो सबका ध्यान रख रही है। तो लोगों में आपस में, फैमिली में एक एनर्जी है कि हाँ, लोग एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं, लविंग एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में, प्रोटेक्टिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में आपका ये हार्ट चक्र हील हुआ है। हार्ट चक्र का मतलब कि आपने अब इसको बैलेंस कर लिया। अगर पास्ट में कोई भी ऐसा ट्रॉमा था, कोई ऐसा दुःख था जो आपको बहुत गंदा ट्रिगर करता था, तो ये यहाँ पर ट्रिगर हील हो चुका है। अब आप देखेंगे कि वहीं पर कोई चीज़ ट्रिगर करती है पास्ट की तरह आपको, तो उस पे आपके रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, आपका बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो लिखा है सेंटर्ड एनर्जी सेल्फ केयर। जैसे आपका इतना तगड़ा बैलेंस हो चुका है, अब जैसे कि पास्ट के अंदर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ट्रिगर आता था या कोई भी ऐसा इशू आता था जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते थे, आप खुद ये नोटिस करेंगे कि अब आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। अब कुछ भी ट्रिगर आता है, कोई भी ट्रिगर आता है, कैसा भी ट्रिगर आता है, आप उसको बहुत ही ईज़िली हील कर लेते हैं, या फिर कहें कि वो रिस्पॉन्स करना सीख गए आप, वो रिएक्शंस निकल के नहीं आते हैं। ये भी एक गुड न्यूज़ है। देखो यहाँ पर एक मैसेज है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इच्छा तो कोई ऐसी नहीं है जीवन काल में जो अधूरी रहेगी, पूरी तो सब होंगी। इसलिए हमें प्लानिंग करने दो कि हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। आप में से कुछ लोगों को ना इस हफ्ते में इस तरीके की कॉलिंग आ सकती है यूनिवर्स की तरफ से कि आप गुरु बन के बैठें, ठीक है? आप गुरु की तरह गाइड करें लोगों को, या फिर आपको जैसे गुरु बनाने का यूनिवर्स का प्लान, आई डोंट नो, पता नहीं, हेरोफेंट कार्ड के साथ आज मुझे एक गुरु का मैसेज मिल रहा है। ओके, एक मतलब ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है जैसे गुरु है, गुरु पद पे आप जाएँगे। आप में से कुछ लोग बहुत तगड़े स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे या लीडर बनेंगे, स्पिरिचुअल लीडर। देखो गुरु वही नहीं होता है जो दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ाकर और पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान देता है। गुरु हमेशा वो होता है जो आपको लाइफ लेसन्स देता है। आपके जीवन में जिसने भी आपको इस जीवन काल में बहुत सारे लेसन्स लर्न कराए, आपके लिए तो वही गुरु है। हम बचपन में टीचर्स से सिलेबस पढ़ते थे, ठीक है, या फिर कॉलेज में हमारे पास टीचर है, सब गुरु ही तो, गुरु की श्रेणी में। गुरु हर वो व्यक्ति होता है जिससे आपने जीवन में कुछ सीखा है। और यहाँ पर जिस गुरु की बात हो रही है, आध्यात्मिक गुरु, जो आपको कर्म के प्रति ज्ञान दे रहा है, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा प्रेरित कर रहा है, ये सब गुरु की श्रेणी में ही तो आते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर गुरु की मांग है कि जो आपको आगे चलाए, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको पूरी तरीके से सही-सही चीज़ें समझाए, ठीक है, तो आपको भी मिल सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में गुरु मैनिफेस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में आप एज़ अ गुरु मैनिफेस्ट हो सकते हो कि आप किसी की लाइफ में गुरु बन के जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो गुरु की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर जो डिनायल मोड आपका है ना, परमात्मा ने बहुत तगड़ी तैयारी लगाई है आपके लिए, और आप जेलस हो रहे हैं छोटे। और कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में आपके लिए वो बड़ा टेडी यूनिवर्स ने सोच के रखा, छोटा टेडी खो के रो रहे हो। ऐसा मत करो गाइस, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बड़ा एक्शन यूनिवर्स आपको कहने वाला है कि अब लो, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी है कि एक्शन लो। चलो भाई एक्शन लो, ठीक है? अपनी लाइफ में चीज़ों के प्रति अब एक्शन लो। जैसे अगर आप एक्शन ओरिएंटेड कम है, मार्स की एनर्जी को आप कम चैनलाइज़ करते हैं, जैसे उस पे आपको काम करने का मैसेज आएगा कि चलो एक्शन लो, पुश आएगा कि एक्शन लो, वैसे मत पड़े रहो। क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। कैसी कन्फ्यूजन? ये मेरा है कि ये मेरा है, ये मेरा है कि ये मेरा है, मुझे ये मिलेगा कि मुझे ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि वैसा मिलेगा। देखो 7 ऑफ कप्स, ठीक है? यूनिवर्स कह रहा है कुछ नहीं, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम ना चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, अलग-अलग चीज़ों को पकड़ के बोलते हैं काश ये मिल जाता मुझे, काश ये मिल जाता। और परमात्मा किसी ऐसी चीज़ से आपको नवाज दे कि आपको लगे कि आपकी दुनिया की सारी खुशियाँ पूरी हो गई। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिलेगी। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि डियर, जो आप सोच रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, उसे परमात्मा सुन रहा है और उस पर वो प्रतिक्रिया अवश्य देता है। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता, टाइमिंग उसकी रहती है। इस हफ्ते में ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपने इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप हो, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर देखी जा रही है और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने अगर अपने आप को बाउंड्री में सेट कर रखा है, तो गुड न्यूज़ है कि आप इस बाउंड्री को खुद तोड़ेंगे और माँ दुर्गा, माँ काली की तरह पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आया कि इस लड़की ने अपने आप को बाउंड्री में बंद कर रखा है, ठीक है? और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये लड़की एकदम एंजल की ऊर्जा में है, शेर है यहाँ पे, और ये चीज़ों को फेस कर रही है, ठीक है? सॉल्व कर रही है। तो आप इसी ऊर्जा में दिखाई देते हो उस हफ्ते में। तो ये भी गुड न्यूज़ है कि अगर कोई फियर इश्यूज़ के चलते आप कहीं ऐसे पड़े हुए थे, अकेलापन, खालीपन, हाय मेरा जीवन क्या हो गया इस जीवन का, इस लड़की को देखो, पूरी दुनिया में तहलका कर दे, कुछ ऐसी एनर्जी है। अब आप तहलका कर नहीं पाते हो, रीज़न उसका पता है क्या है? उसका रीज़न है डर, फ़ियर। आपको लगता है कि कौन चक्कर में पड़े, और वैसे भी दुनिया आपको सिखाती है कि दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? दूसरों के कामों में मत फँसो, ठीक है? साधारण जीवन जी के निकल जाओ। बट आप अगर एक डिवाइन सोल हैं, तो आपका मिशन ही होगा फिर कि आपको कहीं न कहीं अपना तो करना ही है, औरों के लिए भी आपको एक प्रेरणा, लोगों को, और लोगों को भी आपको जैसे एक उस ऊर्जा में लेकर जाना है, लोगों को भी आपको इंस्पायर करना है, ठीक है? लोग आपसे सीखने चाहिए, इंस्पायर होने चाहिए, तो कुछ वैसी एनर्जी है,
ठीक है, लोग आपको देखकर सीखने चाहिए कि जैसे इसने किया वैसे मुझे भी करना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे 100%। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। कुछ गुरु वो होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से और सब चीज़ों से सिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ के लेसन्स को लर्न करने के बाद सिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे सीखा था मैंने, ऐसे ऐसे मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, तुम ऐसे ऐसे करोगे तुम भी निकल जाओगे। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आप उसी तरीके के गुरु बनेंगे जो अपने एक्सपीरियंस से सिखाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान ना हो, ग्रंथों का ज्ञान ना हो, पुराणों का ज्ञान ना हो, बहुत सारी बुक्स आपने ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आज के युग में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस सिचुएशन में कैसे निकल के आए बाहर। तो आप अपने एक्सपीरियंस से जब लोगों को सिखाओगे तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि इंसान को शास्त्र और धर्म और ये शास्त्र की बातें या फिर जो किताबी बातें उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के वो बहुत अलग होते हैं। तो उस पर अप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो उनको उसी भाषा में समझाता है, उसी लैंग्वेज में समझाता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे डील करो, मतलब जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से अगर आपको सिखा रहा है तो उसकी बात को सुनने में आपको बहुत ईजी होगा, समझ में भी आएगी और आपको लगेगा कि हाँ ऐसे तो मैं भी निकल सकता हूँ, ये बहुत ईजी है। अब कोई आपको शास्त्र पढ़ा दे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसको अप्लाई कैसे करें। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दुनिया ना बहुत अलग चल रही है। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है। सो इस तरीके के गुरु या इस तरीके के मेंटोर आप मुझे नज़र आते हो। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि खुद को खुद से धोखा ना दें। जैसे आपको पता है कि किसी चीज़ को जैसे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, मतलब खौलता हुआ पानी या कुछ ऐसा, और आपको पता है कि उसको वो गर्म है, फिर भी आप उसे टच किए जा रहे हो। आपको पता है कि गर्म है, हाथ जलेगा, फिर भी आप टच किए जा रहे हो। आपको पता है गर्म है, टच करेंगे हाथ जलेगा, फिर भी आप टच किए जा रहे हो। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि ऐसा काम मत करो। घाव जहाँ पर है, घाव को बार बार टच नहीं करते, उसको भरने की कोशिश करते हैं। खुद को धोखा मत दो। मेक वाइज चॉइसेस। वाइज चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि अच्छी चॉइसेस बनाओ, ठीक है। बैठ गए डिनाइल मोड पे, मुझे तो यही चाहिए था, ये क्यों नहीं दे रहे हो परमात्मा, और परमात्मा तैयारी लगा रहे किसी बड़ी चीज़ की, ठीक है। तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। जब ना समझ में आए और इस तरीके की एनर्जी में हो, कन्फ्यूजन की मिले क्या सही है, यूनिवर्स को चूज करना बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी अंधी भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स को चूज करें और उनको बोलें कि आप करें वही जो मेरे लिए सही है। इससे ज़्यादा अच्छी मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि क्या है ना कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहती क्लेम करो क्लेम करो। आपको नहीं पता यूनिवर्स आपके वर्ड सुन रहा है, क्लेम करो, पता नहीं क्या क्लेम करवा दें आपसे। और जब आप उन्हें क्लेम कर लो पर उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं बन रहा है बहुत लंबे समय तक, क्लेम करके आप ही बैठे हो। क्लेम भी वो करना होता है जिस पर श्योरिटी होती है। मैं क्या बोलती हूँ, क्लेम करो लेकिन 100% श्योर होने चाहिए कि मुझे यही चाहिए। अगर 100% श्योर नहीं हो कि मुझे यही चाहिए तो क्लेम नहीं किया जाता। फिर ये कहा जाता है कि होइए वही जो राम रचित है, यानी कि जो परमात्मा चाहते हैं, जय विद्यनाथ होय हित मोरा कर हमसे बिगिदास में, तो यानी कि फिर वही करो जो मेरे लिए सही है। मेरी कोई मांग नहीं है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है तो मैं क्या मांगू, राइट। तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। पता है लोग आपको बहुत पावर में देख रहे हैं, आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन भी इस हफ्ते में मिलेगा, ठीक है। और ये हफ्ता ना काफ़ी रिलैक्स भी रहोगे आप, ठीक है। अगर आप खुद से उन घावों को टच ना करो जो आपको तकलीफ देती हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप हैप्पी फैमिली की डिमांड ना करो जिसने आपका दिल तोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज होता क्या है कि आप बार बार उस इंसान के पास जाते हो, बार बार मुझे लगता है ये एक आध बार शॉर्ट पड़ी हुई नहीं है, बहुत बार पड़ी है आपके दिल पे। तो जब आपको दिख रहा है कि कहीं पर जाने से बार बार आपको सेम तरीके का टॉर्चर मिलता है, ठीक है, तो जगह जाना क्यों, ठीक है, उस गली जाने क्यों, उस गली का रास्ता पूछने क्यों। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। तो ये कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही। कुछ गुड न्यूज़ ना हमारी बुद्धि पर भी निर्भर करती है और हमारे डिसीजन पर भी निर्भर करती है। सो मेक वाइज चॉइसेस, ठीक है। अपने आप को धोखा ना दें, सेल्फ डिसेप्टिव मोड पे ना रहें कि मैं खुद का नुकसान खुद के हाथों से करूँगा, ठीक है। जहाँ पर लॉस हो चुका है वहाँ पर कुछ अच्छा भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लेकिन चॉइसेस हमेशा ऐसी कि बढ़िया है। मतलब परमात्मा को चूज़ करो हर किसी चीज़ के ऊपर, बिकॉज वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।